जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज दोस्तों हम इस वीडियो में वास्तु शास्त्र के बारे में कुछ बात करेंगे। वास्तु शास्त्र, इसमें जो वास्तु भगवान रहते हैं, यदि उनका निवास घर में होता है और जब भी, क्योंकि उन्हें वास्तु देवता कहा जाता है, इनका सिर जो रहता है पूर्व और उत्तर के कोने में रहता है। तो मेन बात यही है कि अक्सर हम देखते हैं, ऐसे बहुत से घरों में देखने सुनने को मिलता है कि ईशान कोण में गड़बड़ी है। स्वाभाविक बात है कि जब भी हम किसी के भी सिर के ऊपर कोई गलत काम करेंगे या गलत निर्माण करेंगे तो उसका क्रोधित होना स्वाभाविक है और उस क्रोध का असर हमारे शारीरिक, मानसिक, आर्थिक जीवन को प्रभावित करता है। तो आज हम इस वीडियो में ऐसी बहुत सी बातों के बारे में आपको बतलाएंगे जो हमारे जीवन को प्रभावित कर सकती हैं। जाने अनजाने हम यह गलती कर रहे हैं तो हम किस प्रकार से इन्हें सुधार सकते हैं। तो सबसे पहले जो लोग वास्तु में विश्वास करते हैं वे इस बात को बखूबी जानते हैं कि जीवन की हर छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी घटना, आदतें, व्यवहार, भौतिक वस्तुएं वास्तुशास्त्र से किसी न किसी रूप में जुड़ी रहती हैं, क्योंकि इन्हीं के द्वारा संचालन होता है। अब मैं आज आपको वास्तु से निजात पाने के लिए कुछ ऐसे सफल प्रयोग बतला रही हूँ जिनके करके आप जो है लाभ ले सकते हैं। कभी भी जब भी आप घर का निर्माण करें तो दक्षिण दिशा का चुनाव करने से बचें। दक्षिण दिशा में मेन द्वार रहने से आर्थिक परेशानियों से घर हमेशा घिरा रहता है। दक्षिण द्वार का एक बेनिफिट रहता है कि यदि व्यापार स्थल दक्षिण द्वार में होगा तो आपको अच्छे आय के साधन बनते हैं। ईशान कोण में यदि आपका दोष है, वहाँ पर बाथरूम आदि बना हुआ है या किसी प्रकार का निर्माण है आपके ईशान कोण में, तो ईशान कोण में यह निर्माण नहीं रहना चाहिए। टॉयलेट बनाना, किसी प्रकार का भारी सामान रखना ईशान कोण में कष्टकारी होता है। ऐसा करने से नेगेटिव एनर्जी की उत्पत्ति होती है जो आपको आर्थिक और मानसिक रूप से परेशान करती है, क्योंकि ईशान कोण में जो है एनर्जी का कारक होता है। जितना ईशान कोण साफ शुद्ध रहेगा उतनी अधिक पावर हमारे घर पर बनी रहती है, उतनी पॉजिटिव एनर्जी हमारे घर में रहेगी, धन लाभ होगा, आर्थिक स्थिति अच्छी होगी, रोग बीमारियां दूर होंगी। यदि ईशान कोण में आपका दोष है तो यहाँ पर क्रिस्टल वाल को लटकाना चाहिए। ऐसा करने से जो क्रिस्टल वाल से एनर्जी उत्पन्न होती है वह आपकी नेगेटिव एनर्जी को दूर करेगी। वास्तुशास्त्र के अनुसार हर अमावस्या के दिन साफ सफाई अवश्य करना चाहिए, जाले वगैरह निकालना चाहिए और घर में जो है शुद्ध गुग्गल आदि का धूप करना चाहिए, जिससे कि पॉजिटिव एनर्जी सदैव घर में बरकरार रहती है। रोज पोंछा लगाते समय आपको नमक के पानी का पोंछा अवश्य ही लगाना चाहिए। इससे जो भी नेगेटिव एनर्जी यहाँ वहाँ से आती है वह दूर हो जाती है। घर के अंदर बहुत अधिक मात्रा में प्लास्टिक के फूल, पेड़ों को नहीं रखना चाहिए। ऐसा करने से गरीबी आती है और ये नेगेटिव एनर्जी उत्पन्न करते हैं। गुरुवार के दिन उत्तर दिशा में फूलों को रखने से शुभता की वृद्धि होती है। ताजे गुलाब के फूल एक पॉट में रखने से ये मन को भी आकर्षित करते हैं और एनर्जी को उत्पन्न करते हैं। पूर्व दिशा में कभी भी बहुत अधिक सामान नहीं रखना चाहिए। जिसके घर में पूर्व दिशा में बहुत अधिक सामान रखा रहता है उस घर में हमेशा बाधाएं आती रहती हैं, पैसों की चिंता बनी रहती है
और कष्ट का सामना करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में पूर्व दिशा से सारी सामग्री शीघ्र ही हटा देना चाहिए और जितना हो सके वहाँ पर खाली स्थान छोड़ देना चाहिए। किचन में यदि आपके घर में जूठे बर्तन रखे रहते हैं दिन रात, तो यह आपके बिजनेस और व्यापार को नुकसान पहुंचा सकते हैं। कभी भी रात के समय जूठे बर्तन को किचन में पड़े रहने से लक्ष्मी नाराज होती हैं, इसलिए साफ सफाई किचन में अवश्य बनाए रखना चाहिए। दक्षिण बेडरूम में सोने का स्थान जो रहता है, सिर की दिशा जो है दक्षिण पूर्व करने से एनर्जी की प्राप्ति होती है। अग्नि कोण में सदैव अग्नि संबंधी कार्य करें, शाम को कपूर जलावें, दीपक रखें। ऐसा करने से धन की वृद्धि होती है। तिजोरी में कभी भी परफ्यूम आदि नहीं रखना चाहिए। तिजोरी में सदैव लक्ष्मी, गणेश, पीली कौड़ी, गोमती चक्र, इन सारी चीज़ों को एकत्रित करके पुतली बनाकर रखने से धन समृद्धि की वृद्धि होती है। प्रत्येक पूर्णिमा के दिन आप जो है हल्दी का स्वास्तिक बनाएं और यह स्वास्तिक जो है आपको पूर्व दिशा में बनाना है। ऐसा करने से कर्ज दूर होने लगता है। घर का मुख्य द्वार, दरवाज़ा यदि खराब है, खुलता नहीं है, आवाज़ें करता है, तो उसे अवश्य ही चेंज करवा देना चाहिए, नहीं तो नेगेटिव एनर्जी को उत्पन्न करने लगता है। दक्षिण के द्वार पर घर में कभी भी संघर्षमय फोटो, महाभारत की फोटो आदि नहीं लगाना चाहिए, जिसमें लड़ाई के सीन हो, शेर आदि का चिन्ह हो। ये सारी चीज़ें घर पे नहीं रखना चाहिए। मार काट वाले पोस्टर नहीं लगाना चाहिए। ऐसा करने से नकारात्मक एनर्जियाँ उत्पन्न होती हैं। मंदिर हमेशा ईशान कोण में ही रखना चाहिए। घर में वर्ष में 2 बार कम से कम हवन, पूजन, सत्यनारायण की कथा आदि मंगल कार्य अवश्य करवाते रहना चाहिए। इससे वास्तु देवता भी प्रसन्न होते हैं। जिस घर में बहुत अधिक कलह होती है, धन की कमी लगी रहती है, बहुत बड़े बड़े वास्तु दोष उपस्थित रहते हैं, ऐसे घर में सदैव ही आपको स्फटिक श्रीयंत्र को प्राण प्रतिष्ठित पूजित करके स्थापित करना चाहिए। स्फटिक श्रीयंत्र को स्थापित करने से बड़े बड़े वास्तु दोष दूर होते हैं। और आप यदि प्राण प्रतिष्ठित पूजित प्राप्त भी करना चाहते हैं तो हमारे कार्यालय के नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। तो इस प्रकार ये थोड़े से उपाय करके, वास्तु को जान के हम अपने घर को पॉजिटिव बना सकते हैं, खुशहाल रह सकते हैं। नमस्कार। वास्तु का किसी भी प्रकार का परामर्श आप हमारे कार्यालय के नंबर पर से प्राप्त कर सकते हैं और सरल निदान प्राप्त कर सकते हैं।